विवेक जी यही है कि जब कश्मीर फाइल्स बनती है, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल शहजाद ने पूछ दिए, मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कश्मीर फाइल्स बनती है तो आप कहते हैं कि देखिए ये तो एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ है, ये एक नैरेटिव पेंट करने की कोशिश है। क्या यहाँ एक नैरेटिव पेंट नहीं हो रहा है विवेक श्रीवास्तव जी? नहीं, कोई नैरेटिव नहीं पेंट हो रहा है। पहली चीज कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, और इसमें एक फर्क को समझिए। केरला फाइल्स के अंदर ट्रेलर आता है, बोलते हैं साहब 30,000 जिनको आईएसआईएस के थ्रू वहां ले जाया गया, एक षड्यंत्र था। बाद में जो प्रोड्यूसर है अपोलोजाइज करता है, कहता है मात्र 3 या 4 केसेस ही थे। ये हुआ है और इसी चैनल पे हुआ है और शायद आप ही की डिबेट में हुआ। अब आई कश्मीर फाइल्स पे। मेरा कश्मीर फाइल्स को लेके क्या ऑब्जेक्शन है? कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, सब मानते हैं, सभी पार्टी के लोग मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यू आर ट्राइंग टू सेल डेथ। आप कहते हैं ऐसा करते हैं साहब, इन मुसलमानों को थोड़ा सा वोट पोलराइज करके हिंदू वोट लेने के लिए लेट अस शो द मुस्लिम्स इन अ बैड नेम, लेट अस मेक अ मूवी, एक पिक्चर बनाएंगे, उस पिक्चर को लेकर के हर गली। विवेक जी मैं उल्टा सवाल क्यों ना पूछूं? ये सवाल उल्टा क्यों ना पूछा जाए? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू सेल डेथ, ये सवाल उल्टा क्यों ना पूछा जाए आपसे कि इस वेब सीरीज के जरिए आप हिंदूज को ऐसा पेंट करना चाह रहे हैं? नहीं, आप कभी शहजाद पूनावाला को नहीं नहीं, आपको भी नहीं रोक रही हूँ, एक इंटरजेक्शन दे रही हूँ, उसके बाद आप बोलिए ना प्लीज। पूरा भाषण दिया, टेलीप्रॉम्प्टर लगा के शायद दिया हो या स्टूडियो में नोट्स लाए हो, लेकिन अब हम बोलने लगते हैं तो आप लोग इंटरप्ट करना शुरू कर देते हो। चलिए अब आप सुन लीजिए मेरी बात को। कश्मीर फाइल्स में आप दिखा रहे हैं कि कश्मीर आपको टेलीप्रॉम्प्टर बता दिया है कि यूज कर रहे हैं। मुसलमान सुन लीजिए। नहीं, ये अरे मैडम, ये सब बैठ करके, ये इनके दोस्त डॉक्टर आनंद रंगनाथन, दो लोग। ये तो आपने इन्हें कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, क्योंकि मैं तो ये देख रही हूँ कि ये बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रहे हैं, लेकिन वो इतना अच्छा बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बोलिए। अरे मैडम सुनती जाइए आप। अब ये है कि जो कश्मीर में हुआ वो बुरा हुआ, कश्मीरी पंडितों को मारा गया। अब आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी एक रील बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं। ना उससे कश्मीरी पंडितों को अब कोई फायदा होने वाला है, ना कश्मीर को फायदा होने वाला है, ना इतिहास पढ़ने वाले को फायदा होने वाला है। किसको फायदा होने वाला? भाजपा को। कैसे? इसको ले जाकर के हिंदुओं के अंदर, पूरे देश के अंदर दिखाओ और उनको समझाओ कि देखो मुसलमान कितने बर्बर होते हैं, ये कितने आतंकी होते हैं, इन्होंने कश्मीर में क्या किया, तुम्हारे साथ भी यही होगा, यूपी में होगा, गोंडा में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। इसलिए हिंदुओं एक हो जाओ, पोलराइज हो जाओ। बीजेपी तुम्हारा चैंपियन है। ठीक है, मैं एक मिनट आपको रोक रही हूँ। बीजेपी का मैं विवेक जी एक मिनट आपको रोक रही हूँ। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, वहां पर नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, जरा सीधे टुक कर ले। भ्रमण करता था, प्रवास करता था, जहां भी उसको जाना होता वो दौड़ता रहता था और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था। और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर, ये उसकी स्थिति रहती थी। मुझे याद है करीब 50 साल पहले की बात होगी, जनसंघ के लोग अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे थे और एक अपनी कार्यकर्ता बहन जो जेल गई थी, करीब करीब 1 महीना लोग सब जेल में रहे थे सिर्फ आंदोलन करने के लिए, और उसकी गोद में 9 महीने का बच्चा हाथ में लेकर के वो जेल में 1 महीना गुजार करके आई थी। ऐसे जुल्म सह करके ये पार्टी यहां पहुंची है। और ये जुल्म करने वाले लोग एक छोटे से जुलूस को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे, जेल में बंद कर देते थे। सत्ता का नशा उतना था उनको। साथियों, मैंने सालों तक संगठन में ही काम किया है। मैं भी कभी इसी प्रकार की बैठकें लिया करता था, दौरा किया करता था, सदस्यता अभियान का हिसाब किताब किया करता था। और मेरी ट्रेनिंग इस काम के लिए प्रमुख रूप से हमारे माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी ने की थी और वे इस विषय में बहुत आग्रही रहते थे।
थोड़ा सा भी वो इधर उधर स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता था कि भाई एक स्ट्रक्चर बना देने से क्या होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी स्ट्रक्चर ने देश के आशा अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए एक माध्यम बना दिया। अब हम सदस्यता के लिए जाएंगे। साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है, वो आनंद बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है, परिवार के विस्तार का आनंद होता है। और इसलिए ये सदस्यता अभियान आंकड़ों का खेल नहीं दोस्तों। कितने नंबर हम पार कर जाएंगे ये नहीं है। ये सदस्यता अभियान एक पूर्ण रूप से वैचारिक आंदोलन भी है और भावनात्मक आंदोलन भी है। और हमने संगठन की गाड़ी को उस पटरी पर दौड़ाना है जिसमें वैचारिक धार भी हो और भावनाओं से भरपूर भी हो, क्योंकि हमारी भावनाएं देशभक्ति से प्रेरित है। मां भारती के कल्याण के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए ये जो सदस्यता अभियान होगा, संगठन की रचना होगी, बूथ कमेटियां बनेगी। पहले हम सदस्यता अभियान करते थे और अब सदस्यता अभियान करें, कुछ चीजें हम नए तरीके से सोच सकते हैं क्या? जैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, बीजेपी के सदस्यता अभियान को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने आज पुनः सदस्यता ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की। एक बड़ा आयोजन बीजेपी के लिए है और एक बार फिर से लोगों को जोड़ने की उम्मीद इस सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी कर रही है। मैं वापस महाभारत पर आ रही हूं। अब जिस तरह से विवेक जी आप बोल रहे थे, मैं उस पर एक काउंटर जरा लेना चाह रही हूं सुशील पंडित जी का, क्योंकि आपने कश्मीर फाइल्स पर बात रखी। अब कश्मीर फाइल्स को लेकर बहुत सारी बातें उस समय कही गई और यह कहा गया कि देखिए एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, एक झूठ फैलाने की कोशिश है। किस तरह से इस फिल्म में बहुत सारी तस्वीरें दिखाई गई जो कि नफरत भरने वाली है।